हाँ तो चलिए बच्चों, हम अपना शुरू करते हैं। लास्ट हम कवर अप करके आ गए थे चीज़ों को, कितना हमने पढ़ लिया था। इसका हम देखते हैं अपना कितना बनता है आगे। मैं जरा 1 मिनट अपनी बुक निकाल लूँ। हम्म। तो लास्ट अगर अब हम देखें तो हमने 2.5 करी थी बेटा पुरानी बुक के हिसाब से, और न्यू बुक के हिसाब से 2.4 थी वो। ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से 2.4 थी, पुरानी बुक के हिसाब से 2.5 थी। अब हम चलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज की तरफ। नई एक्सरसाइज जो है हमारी वो है 2.6। 2.6 किसके हिसाब से है? 2.6 है ये एक्सरसाइज पुरानी बुक के हिसाब से। 2.6 ओल्ड बुक है ये, और 2.5 हमारी न्यू बुक के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगर आप 2.5 अपनी देखेंगे या 2.6 जिसके पास भी जो भी बुक है, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है डेसिमल्स की। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न है कि जी हम पहले तो मल्टीप्लाई सीखें। मल्टीप्लाई किसकी है? हमारी मल्टीप्लाई है बच्चे डेसिमल्स की। अब जनरली क्या होता है ना बच्चों के साथ, कि अगर हम कोई वैल्यूज के अंदर, किन्हीं डिजिट्स के अंदर अगर हम जीरोस या डेसिमल्स लगे हुए देखते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि अरे यार ये कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो वो सीखना है हमें। इतना मैं बेसिक समझ के चलते हैं कि आप लोगों को जो है मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल नंबर्स की आती है, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो हमें बेसिक हमें अपनी नॉर्मल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आनी होनी चाहिए। नंबर्स मल्टीप्लाई हमें आनी चाहिए, इतना हमें आइडिया होना चाहिए। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपसे एक फेवर चाहूंगा कि आप जो है ना टेबल्स को थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखें, टेबल्स को अपना याद करें। तो अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो पहला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कह रहा है फाइंड। फाइंड करें क्या? इसके कुछ पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं इसके अंदर बेटा 7, और 7 में से मैं आपको कुछ पार्ट्स बताऊंगा। सबसे पहले सबसे आसान पार्ट लेके चलते हैं। सबसे पहला पार्ट है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। 0.2 की अगर हम बात करें तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 6 के साथ। तो ये कैसे होगी? देखिए, भूल जाइए कि इसके अंदर कोई डेसिमल लगा हुआ है। अभी आप इग्नोर कीजिए कि कोई डेसिमल लगा हुआ है। मुझे आप एक बताइए, 2 की अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? साइड में करके भी देख लीजिए। 6 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 6 एक ही बात है। 6 टू द 12 होता है। ठीक है, तो 12 लिख दीजिए। अब देखिए क्या दोनों में से कितनी डिजिट्स के अंदर डेसिमल लगा हुआ है? पहली डिजिट के अंदर डेसिमल है, दूसरी के अंदर कोई डेसिमल नहीं है। डेसिमल की राइट हैंड साइड, दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा, डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स हैं? देखिए, डेसिमल के राइट हैंड साइड में है 1 डिजिट, तो यहां से आप काउंट कीजिए, लेफ्ट डेसिमल लगा दीजिए। अब यहाँ पे डेसिमल के राइट में कितनी डिजिट्स हैं? 1 डिजिट्स है। तो बस ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई। एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान सा पार्ट है ये। अब इसी का अगर आप 6th वाला पार्ट देखेंगे, इसी क्वेश्चन का 6th वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ना बड़ा है, थोड़ा सा देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है। 211.02 है शायद, हाँ 0.02 मल्टीप्लाई बाय 4, ये डिजिट है और 4 से मल्टीप्लाई है। बहुत सिंपल चलते हैं, डेसिमल को भूल जाओ और नॉर्मल टर्म्स को लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। 4 टू ज़ा 8, 4 जीरो ज़ा 0, 4 वन ज़ा 4, फिर 4 वन ज़ा 4 और फिर 4 टू ज़ा 8। तो 84408 आपके पास आंसर आया। अब आप देखो यहाँ पे भाई डेसिमल के राइट में कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो बस डेसिमल के राइट में यहाँ पे भी हमें कितने डिजिट्स चाहिए? 2 डिजिट्स चाहिए। 2 बार खुद आइए आप यहाँ से, 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो आंसर आ गया आपका 844.0। बताइए समझ आया आपको? ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था। और इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो इसे आप जरा नोट कर लीजिएगा।
बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट आता है कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़ना बेटा आंसर लिख के कि सर इसका हमें यहाँ पे दिक्कत आई है, यहाँ पे हमें ये वाले पार्ट का आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है, या हमने ये जो 2 क्वेश्चन आपने बताया हमारा आंसर डिफर आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आगे के लिए काम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो देखो 3 चीजें मांग रहा है, एरिया मांग रहा है और क्या क्या गिवन है। सबसे पहले लेंथ गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। लेंथ ऑफ फील्ड है या रेक्टेंगल है बेटा? सेंटीमीटर में तो नॉर्मल रेक्टेंगल है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या गिवन है? ब्रेथ गिवन है। तो ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर। अब हमसे इसने मांगा है क्या? एरिया। तो याद करो, आप मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लेंथ कितनी है? 5.7 है और ब्रेथ कितनी है? 3 है। जैसे अभी मैंने आपको कहा डेसिमल को इग्नोर करके जरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 3 21 का 1 कैरी ओवर 2, 3 5 15 2 70। डेसिमल के राइट में एक डिजिट, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं डेसिमल के राइट में एक डिजिट। ये आया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर ध्यान रखना, ये एरिया की यूनिट वैल्यू है। यूनिट वैल्यू है किसकी? एरिया की। ये जरूर लिखना, जनरली इसको आप लोग इग्नोर कर देते हो, तो हमारा आंसर कई बार आधा नंबर 1 नंबर टीचर काट लेती है एवेल्युएशन करने के टाइम पे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है करना। ठीक है, तो इसमें आपको 10 100 1000 इन सबसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा। 1000 है, हाँ 1000 है एक लास्ट क्वेश्चन में। देखो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 कह रहा है 1.3 मल्टीप्लाई 10। देखो भाई, जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, यहां से एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 2 मिनट आपने ध्यान दे लिया तो आपको ये चीज कभी भी 100 1000 10 100 जिसकी भी होगी, कभी भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई नंबर है, ठीक है ना, जिसकी हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, जैसे 10 से 100 से 1000 से। अब ये कैरी ऑन हो सकता है, 1000 की जगह 10,000 लाख 10 लाख हो, करोड़, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्योंकि 1 के बाद 0 0 0 0 ये डिजिट से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो भाई, जब आप 10 100 1000 से डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल है, जो कि क्या है? डेसिमल है, ऑलवेज गोज लेफ्ट। डेसिमल कहां जाएगा? हमेशा लेफ्ट में जाएगा। और वहीं अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? इन्हीं से, 10 से 100 से 1000 से। अब ये इसमें 1000 10,000 1 लाख कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका डेसिमल है ऑलवेज गोज राइट, हमेशा कहां चला जाएगा बेटा? राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो 1.3 इंटू 10, 1.3 इंटू 10, इसका आंसर आएगा 30। कैसे? क्योंकि सर आपको तो आता है इसलिए आपने बहुत जल्दी कर दिया। मैं आपको इसको चेक भी करके दिखा देता हूँ। 1.3 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अभी आप चाहे भूल जाओ, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ, 10 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 0 0 3 1, 130 आंसर आया। एक डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ 13 में देखिए आप, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 13.0। अब मैं यहाँ पे लिख लूं बेटा 2.45 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो बस एक डिजिट इधर कुदा दो इसे, ये हो जाएगा 24.5। समझे? ऐसे ही देखो, इसमें एक क्वेश्चन और है, लास्ट वाला 12th पार्ट जो है इसका, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। कैसे? 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब
यहां से आप और अच्छे से समझना, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। और यहाँ पे 1000 के अंदर कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो इन 2 जीरो को आप काट के भूल जाइए और यहां से डेसिमल भी भूल जाइए। तो ये सिंपल हो गया 3 मल्टीप्लाई 10। तो 3 10 जा 30। चेक कीजिएगा आप आंसर पीछे, 30 ही आंसर होगा। बताइए मुझे अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आता है या नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू व्हीलर है जो कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में, यानी अगर हम उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 55.3 किलोमीटर ट्रैवल करता है वो। तो बताओ वो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना ट्रैवल करेगा। सेम मल्टीप्लीकेशन है, बस स्टेटमेंट वाइज है, तो थोड़ी सी स्टेटमेंट जरूर फॉर्म करना। ठीक, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ रब कर रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन रब करके यहाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैं इसका फाइनल आंसर नहीं दूंगा, फाइनल आंसर आप ही को निकालना है, मैं सिर्फ आपकी स्टेटमेंट्स में हेल्प करूंगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चलता है, तो उसे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, माइलेज ऑफ स्कूटर कितनी है? 55.3। ये जो स्लैश है ये पर लीटर, यानी 1 लीटर फ्यूल में इतना चलता है। ठीक है, अब हमारे पास फ्यूल कितना है? लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना है जी? हमारे पास 10 लीटर ऑफ पेट्रोल है। देयरफॉर डिस्टेंस स्कूटर विल कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो कुछ नहीं करना हमें, 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब एक बात बताओ भाई, अभी हमने यहाँ नीचे सीखा कि डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट्स हैं और जितनी जीरोस हैं उन्हें काउंट कर लीजिए। यहाँ पे डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है, तो डेसिमल हटाया और 1 जीरो खत्म कर दिया। जितनी डिजिट है उतनी जीरोस खत्म होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे एक ही है, तो ये बन गया बेटा 553 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आया 553 किलोमीटर ट्रेवल करेगा ये। इतना चलेगा आपका स्कूटर या बाइक जो भी है वो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम आगे देखें तो इसका एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखी है, 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों के अंदर डेसिमल है। देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, वैसे ही काम करेगा, बस डेसिमल्स को प्लेस करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं सिर्फ एक ही और लास्ट पार्ट बताऊंगा आपको, जो कि है 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है कैसे सॉल्व होगा। मैं भी आपसे सेम यही कहूंगा कि बेटा डेसिमल्स को भूल जाइए कि ये डेसिमल्स हैं आपके पास। तो 10001 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 11 से। तो 10001, फिर 10001, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आया, 0011, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इधर देखो डेसिमल के लेफ्ट राइट में कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं पहली वाली में। यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है। और यहाँ पे कितनी डिजिट है? यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है। तो टोटल कितनी हो गई? 2 + 1, टोटल मिला के हो गई भाई साहब 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट हो गई। अब आपको डेसिमल से इधर यहाँ से चलनी है 3 डिजिट, 1 2 3, डेसिमल लगा दो बेटा, 0.011, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। इसी सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे, बनाइएगा। जिस क्वेश्चन में दिक्कत महसूस करें उसमें मेरे को बिल्कुल जरूर बताइएगा, और आगे हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते चलेंगे। थैंक यू।